दोस्तों एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो 4000 पदों वाली जो भर्ती थी उसकी फाइनली जो एग्ज़ाम डेट जो विवादों में थी वो उसका जो है फाइनली अनाउंस कर दिया गया है व्यापम के द्वारा, पीईबी के द्वारा फाइनली अनाउंस कर दिया गया है। यानी कि आपके जनवरी 2022 में, यानी कि एक महीने बाद, अगर मोटा मोटा देखें तो एक महीने बाद आपकी एग्ज़ाम है दोस्तों जनवरी 2022 के अंदर। आज उसके बारे में सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर जो डाउट बने हुए हैं उनके बारे में सारी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर जिन बिंदुओं के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले वो ये है कि क्या ज्वाइनिंग डेट से सैलरी मिलेगी, क्या पहली सैलरी कितने महीने में आएगी, ट्रेनिंग में भी कितनी सैलरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, या तो ट्रेनिंग में सैलरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इसका डाउट भी क्लियर करने वाले हैं। पहली सैलरी कितनी मिलेगी आपको, ये भी डाउट क्लियर करने वाले हैं। 70%, 80%, 90% सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा इस स्ट्रक्चर को लागू कर दिया गया था कि प्रथम वर्ष में 70% स्ट्रक्चर लागू होगा, तो क्या वो अभी भी लागू है, और लागू है तो वो स्ट्रक्चर क्या है, उस स्ट्रक्चर के तहत कितनी सैलरी मिलेगी, और बाकी जो भी डाउट है उनके बारे में भी इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, सबसे पहली जो बात है वो करते हैं कि क्या ज्वाइनिंग डेट से आपको सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों अगर मैं इस बारे में बात करूं कि क्या ज्वाइनिंग डेट से आपको सैलरी मिलेगी, तो जी हाँ दोस्तों, आपको ज्वाइनिंग डेट से ही सैलरी मिलती हैं। अगर बात कर ली जाए दोस्तों, अगर आपकी ज्वाइनिंग, मान लो मैं बात कर लेता हूं कि आपकी ज्वाइनिंग अप्रैल में है या मई में है या जून में है, तो मैं मान लेता हूं आपकी ज्वाइनिंग है 10 जुलाई से, ठीक है। अगर आपने ज्वाइनिंग करी है 10 जुलाई से, तो आपको आपकी जो सैलरी होगी वो 10 जुलाई से चालू हो जाएगी, मतलब आपको 10 जुलाई के दिन की भी सैलरी आपको मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह है कि 10 जुलाई से सैलरी तो मिल जाएगी, लेकिन क्या 10 जुलाई के बाद में जो भी अगस्त आएगा, अगस्त के जो फर्स्ट में 1 से 3 तारीख के बीच में जो सैलरी आती है, क्या वो सैलरी आपको मिल जाएगी, उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक डाउट आपका क्लियर हो गया है कि जिस दिन से आप ज्वाइन करते हैं उसी दिन से आपकी जो है सैलरी चालू हो जाती है। जिस दिन से आपने ज्वाइन किया है उसी दिन से आपकी सैलरी चालू हो जाएगी, यहां पर सैलरी पूरी मिलती है। दूसरी बात देखते हैं दोस्तों, पहली सैलरी जो है कितने महीने में आएगी। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए कि पहली सैलरी आपकी कितने महीने में आएगी, तो पहली सैलरी आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और कितना टाइम लगता है वो देख लेते हैं दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, मान लो आपने 10 जुलाई से ज्वाइन कर लिया है, 10 जुलाई से ज्वाइन करने के बाद आपके लिए जो है सैलरी के लिए एक तो एनपीएस अकाउंट खोला जाता है। एनपीएस का मतलब होता है नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपके प्रान नंबर जनरेट किए जाते हैं। प्रान नंबर क्या होता है दोस्तों, कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है। ये आपका एक ही मतलब ये नंबर क्या है, हमेशा जीवन काल में एक ही बनता है, तो ये आपका प्रान नंबर जनरेट किया जाता है, जिसके तहत आपकी जो है पेंशन बनती है। वैसे पेंशन स्कीम तो पुरानी खत्म हो गई है 2005 के बाद, लेकिन यहाँ पर एनपीएस कट के आपको कुछ राशि रिटायरमेंट के बाद मिल जाती है, तो आपकी पेंशन के लिए ये अकाउंट नंबर खुलता है, अकाउंट खुलता है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी सैलरी आती है उस सैलरी के लिए आपका एम्प्लॉय कोड जनरेट किया जाता है। एम्प्लॉय कोड आपका जो है, कर्मचारी जो है आपका एक कोड होता है, कर्मचारी कोड, एम्प्लॉय कोड, वो आपका जनरेट किया जाता है, जिसके तहत आपकी सैलरी इस एम्प्लॉयड कोड के तहत ही आपकी सैलरी आती है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें होती हैं, एनपीएस और सैलरी के लिए एम्प्लॉय कोड जनरेट करना, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। इसलिए जो आपकी पहली सैलरी होती है दोस्तों, फर्स्ट सैलरी जो आपकी होती है, उस सैलरी को आने में आपके यूजुअली 3 से 5 महीने लग जाते हैं। एवरेज आपको 4 महीने बाद ये सैलरी, और मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी वो 5वें महीने में जाकर आई थी, और एक साथ आई थी। जिस दिन से ज्वाइन किया था उसी दिन से लेकर मेरी सैलरी आई थी, यानी कि 5 महीने के बाद मुझे करीबन 1,05,000 के आसपास मुझे कुछ सैलरी मिली थी। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको सैलरी एक साथ आएगी आपके अकाउंट में, तो बहुत सारी सैलरी एक साथ आ जाती है। 4 से 5 महीनों की जो भी आपकी सैलरी होती है वो एक साथ आ जाती है। दूसरा डाउट जो है दोस्तों वो आपका क्लियर करते हैं कि ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलती है। दोस्तों यहाँ पर अपन ये मान के चलते हैं कि ये जो 70%, 80%, 90% का जो रेशो है ये अभी लागू नहीं किया गया है। तो अगर अपन उसकी बात करते हैं, लेकिन इसके बारे में भी अपन थोड़ी देर से पूरी चर्चा करने वाले हैं, तो आपको अंत तक बने रहना है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि क्या ट्रेनिंग में पूरी सैलरी मिलती है, तो जी हाँ दोस्तों, ट्रेनिंग में अब पूरी सैलरी मिलने लग गई है। ये बहुत टाइम से मिलने लग गई है। पहले क्या होता था, ट्रेनिंग के अंदर जो सैलरी मिलती थी वो 50% डिडक्शन के साथ मिलती थी, मतलब 50% आपका डिडक्शन होता था। क्योंकि जो ट्रेनिंग होती है दोस्तों, ट्रेनिंग के अंदर खाने पीने की व्यवस्था मतलब जो है जो ट्रेनी होते थे उनकी तरफ से करनी पड़ती थी।
तो उस मतलब खाने पीने की व्यवस्था ट्रेनिंग जो स्कूल होता था वो खुद ही करता था, तो इसलिए आपको वहाँ पर 50% सैलरी मिलती थी। लेकिन इस बार जो है अब से जो है खाने की व्यवस्था जो ट्रेनी होते हैं खुद को करनी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर 100% सैलरी देने का प्रावधान कर दिया गया है। तो अब जो आपकी ट्रेनिंग होगी वहाँ पर भी आपको पूरी सैलरी मिलेगी। क्लियर है, आपको ट्रेनिंग में भी क्या होगा, पूरी सैलरी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों अगर और डाउट जो है वो क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पर एक डाउट ये भी है कि क्या 70% पहली सैलरी कितनी मिलेगी। तो आपको दोस्तों ये डाउट क्लियर कर लेते हैं कि पहली सैलरी आपको कितनी मिलेगी। तो पहली सैलरी आपको कितनी मिल जाएगी उसके बारे में बात करें दोस्तों, तो अगर आपको बेसिक पे की बात की जाए तो यहाँ पर आपको दे रखा है पद का वेतनमान, यानी कि आरक्षक जीडी जनरल ड्यूटी की बात की जाए तो यहाँ पर 19,500 से लेकर 62,000 तक आपका क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर 19,500 से लेकर 62,000 तक आपका वेतनमान दिया गया है। तो यहाँ पर जो बेसिक पे है आपका वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 19,500 हो जाएगा। शुरुआती बेसिक पे आपका कितना हो जाएगा, 19,500 हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों डीए भी बढ़ जाता है। डीए जो है 12% था पहले, अभी 8% शायद बढ़ा दिया गया है, तो 20% यहाँ पर डीए बढ़कर सैलरी आएगी आपकी। तो 19,500 में 20% डीए बढ़ जाएगा, यानी कि 19,500 का आप प्लस 20% कर लेंगे, और जो भी बढ़ा हुआ होगा उसका माइनस 10% करना पड़ेगा, क्योंकि 10% दोस्तों आपकी पेंशन के लिए जो एनपीएस अकाउंट बताया था प्रान नंबर वाला, उसके तहत स्कीम के तहत नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपके 10% डिडक्शन कर लिया जाता है, और 10% इसके अंदर गवर्नमेंट भी ऐड करती है। यानी कि इस प्रकार जो 20% रहेगा दोस्तों, वो 20% आपकी पेंशन के लिए आपके रिटायरमेंट के बाद में आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार जो आपकी सैलरी बनेगी, अगर ये डीए बढ़ने के बाद की बात करूं मैं, तो डीए बढ़ने के बाद आपकी इन हैंड जो सैलरी आएगी वो आपको दोस्तों 21,700-800 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। 21,800 मान लेते हैं, तो 21,800 के आसपास आपको क्या है, पहली सैलरी आपको अपने हाथों में मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम कर दी गई है कि जो आपका अंतिम डाउट है वो देख लेते हैं कि उसमें इसके अलावा दोस्तों अगर अलाउंसेस की बात की जाए तो अलाउंसेस भी आपको लगभग 700-800 के आसपास टोटल अलाउंसेस भी मिल जाते हैं, जिसके अंदर डियरनेस की तो बात कर ही ली, यानी कि डीए मतलब जो महंगाई भत्ता था उसकी बात तो हमने कर ही ली है। दूसरी जो दोस्तों एचआरए वगैरह, अगर आपको हाउस नहीं मिलता है तो एचआरए वगैरह और मेडिकल फैसिलिटीज़, ट्रैवलिंग अलाउंस, जो आप ट्रैवल करते हैं शासकीय कार्य के लिए तो वो उसके लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर 700 से 800 आपको क्या है अलाउंसेस भी मिल जाएंगे। अगला जो डाउट है दोस्तों 70%, 80%, 90% सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। तो इस सैलरी स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो ये सैलरी स्ट्रक्चर पहले यार हमारे टाइम पे भी नहीं हुआ करता था, ये बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसे लागू किया है कि जैसे यहाँ पर दे रखा है कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र, ये जो परिपत्र दे रखा है इसके तहत 2019 के अनुसार, दिसंबर 2019 के अनुसार वेतनमान न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, प्रथम वर्ष में कितना 70%, द्वितीय वर्ष में 80% एवं तृतीय वर्ष में 90% का स्टाइपेंड दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, पहले साल में जो आपकी सैलरी बनेगी वो 70%, दूसरे वर्ष में 80%, तीसरे वर्ष में 90%, उसके बाद जो चौथा साल आएगा उसमें आपको पूरी सैलरी देने का यहाँ पर क्या कर दिया गया है, नियम बनाया गया है। अगर दोस्तों मैं और बात करूँ यहाँ पर, अगर दोस्तों बात करें यहाँ पर कि ये सैलरी के बाद अगर मान लो ये स्ट्रक्चर लागू हो जाता है तो आपको हो गया है, मतलब सैंक्शन तो हो गया है, लेकिन प्रथम वर्ष में अगर ये हो जाता है तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो पहले वर्ष में आपको 13,650 सैलरी मिलेगी। मतलब 19,500 जो आपका बेसिक पे था उसका आप 70% यहाँ पर निकाल लेंगे। तो पहले साल की जो सैलरी मिलेगी वो आपको 13,650 मिलेगी। दूसरे साल की जो सैलरी मिलेगी दोस्तों वो आपको 15,600 रुपये मिलेगी। साथ ही अगर दोस्तों तीसरे साल की सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर 17,550 रुपये आपको सैलरी मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद जो दोस्तों चौथा साल होगा उसके बाद आपको पूरी सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों कुछ डाउट और बचते हैं, उनको भी क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक डाउट ये भी आता है कि क्या जो सैलरी मिलेगी वो सैलरी में जो इंक्रीमेंट होंगे वो क्या इसमें अंदर लग जाएंगे, या दूसरी बात जो अलाउंसेस मिलेंगे क्या वो इसमें जुड़कर मिलेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर अलाउंसेस आपको जुड़कर मिलेंगे। अब आपका इंक्रीमेंट कितना होता है उसके बारे में बात कर ले जाते हैं, यानी कि जो प्रति वर्ष जो आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होती है वो कितनी होती है।
तो वो 3% बढ़ोतरी होती है सैलरी में। 3% बढ़ोतरी जो होती है प्रति वर्ष लगती है। ये प्रति वर्ष 3% का इंक्रीमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? तो यहाँ पर इंक्रीमेंट जो है बेसिक पे के साथ में जो डीए के साथ में भी इंक्रीमेंट आपको मिल जाएगा। तो 3% आपका प्रति वर्ष जो है, यानी कि 600 रुपए के आसपास आपका हर साल का आपका जो है इंक्रीमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से जाकर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी विथ नील, और ये लोगो आपको देखने को मिल जाएगा जो हमारा यूट्यूब का भी लोगो है। और वहाँ पर दोस्तों हम बहुत सारी जानकारियाँ और पीडीएफ जो है वहाँ पर शेयर करते रहते हैं। न्यू वैकेंसीज के बारे में भी हम वहाँ आपको बताते रहते हैं और जो भी आपके डाउट होते हैं वहाँ हम क्लियर कर देते हैं। दूसरी बात दोस्तों, आप हमारे नया ही इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ से भी आप, मेरा जो पर्सनल अकाउंट है इंस्टाग्राम, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। नील_चारण166 जो है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप वहाँ से भी मुझसे जुड़ सकते हैं और जो भी डाउट है आप वहाँ पर भी क्लियर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जो भी नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि जो एमपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जितनी भी जानकारी और वीडियोज़ हैं हम आपको बताते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।